सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मून नाइट के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जिसने इसकी पिछले एपिसोड को नहीं देखा है वो जाकर इसके पिछले एपिसोड को देख ले, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आर्थर हैरो उस स्कैरब को लेकर वहाँ से चला जाता है और मार्क भी इजिप्ट पहुँच जाता है। अब हम लैला को देखते हैं जो अपने लिए नकली पासपोर्ट बनवा रही होती है और वो नकली पासपोर्ट बनवाने वाली से बात भी कर रही होती है। अब हमें उनकी बातों से पता चलता है कि लैला के डैड एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसे कुछ आतंकियों ने मार दिया था और लैला का असली घर भी इजिप्ट में ही होता है। अब हम आर्थर हैरो को देखते हैं जो उस स्कैरब की मदद से आमिर को ढूंढ लेता है और वहाँ खुदाई शुरू करवा देता है। वहाँ हम मार्क को देखते हैं जो एक आदमी के पीछे जा रहा होता है ताकि वो आमिर का पता बता सके, लेकिन उससे पहले आर्थर हैरो के लोग उसे मार देते हैं। जिसके बाद मार्क उनसे लड़ने लगता है लेकिन उसे स्टीवन रोकता है और अगले ही पल वो टैक्सी में होता है जिसे वो रुकाता है और फिर से उन गुंडों को पकड़ता है। लेकिन इस बार भी स्टीवन उसे रोकता है और फिर से शरीर ले लेता है, लेकिन इस बार वो सारे गुंडों को मार देता है। जिसे देखकर मार्क उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, लेकिन स्टीफन बताता है कि ये मैंने नहीं किया। तभी मार्क एक गुंडे को पकड़ता है और उसे आर्थर हैरो का पता पूछता है, लेकिन वो खाई से कूदकर अपनी जान दे देता है। जिसके बाद वो खौंसू से कहता है कि क्या सारे देवता देखते रहेंगे जब वो आमिर को आज़ाद करेगा। जिस पर खौंसू कहता है कि हम देवताओं का सभा बुला सकते हैं, लेकिन उनकी सभा बुलाना मतलब उनके गुस्सों को झेलना। फिर मार्क कहता है कि तो अब हम क्या करें, और खौंसू वहाँ से चला जाता है और वो जाकर सूरज को ढक देता है जिससे सारे देवता एक सभा बुलाते हैं। अब खौंसू से कहता है कि मैंने जब पिछली बार सभा बुलाया था तो मुझे सभा से निकाल दिया गया था, और मार्क कहता है कि क्या तुम नहीं आ रहे हो सभा में। जिस पर खौंसू कहता है कि मैं ज़रूर आऊँगा, और यह कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अब मार्क वहाँ पहुँचता है जहाँ उसकी मुलाकात और भी अवतारों से होती है। अब सुनवाई शुरू होती है जहाँ मार्क के जरिए खौंसू अपना बात रखता है, और अब खौंसू कहता है कि आर्थर हैरो ने आमिर को आज़ाद करने की साजिश की है। जिसके बाद आर्थर को वहाँ बुलाया जाता है। अब आर्थर अपनी बातों से ये साबित करने की कोशिश करता है कि खौंसू का अवतार एक बीमार आदमी है जिसको अपना नाम भी याद नहीं रहता, क्योंकि इसके पासपोर्ट में नाम होता है मार्क का और ये काम करता है स्टीफन के नाम से। जिसके बाद सारे देवता मिलकर ये फैसला लेते हैं कि उन्हें मार्क से बात करना चाहिए, और वो मार्क से बात करते हैं। इस पर मार्क कहते हैं कि हाँ मैं बीमार हूँ, पर ये आदमी आप सबसे झूठ बोल रहा है ताकि ये आमिर को आज़ाद कर सके। लेकिन सारे देवता कहते हैं कि ये तुम साबित नहीं कर सके हो कि ये गुनहगार है, और इसीलिए हम आर्थर हैरो को निर्दोष मानकर बरी कहते हैं। तभी वहाँ एक अवतार उसे बताती है कि आमिर तक पहुँचने का एक और रास्ता भी है, पर इसके लिए तुम्हें किसी सैनफू नाम के सिपाही का ताबूत को ढूंढना होगा जिसके पास ही आमिर तक पहुँचने का रास्ता था। अब मार्क उसे कहता है कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, जिस पर वो बताती है कि उसे कुछ समय पहले काले बाजार में बेच दिया गया था। मैं बस इतना ही बता सकती हूँ। जिसके बाद वो उस ताबूत को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ लैला मिलती है जो उसे सही जगह पर ले जाती है जहाँ रास्ते में वो बात कर रहे होते हैं। अब लैला कहती है कि तुम मुझे बता सकते थे स्टीवन के बारे में, पर मार्क कहता है कि ये हमेशा से मेरे काबू में था, पर अचानक से कुछ दिन पहले ही ये मेरे हाथ से निकल गया। और अब वो उस डीलर के पास पहुंचते हैं जिसके पास ताबूत होता है। अब वो उसे बात कर रहे होते हैं। तभी मार्क कहता है कि क्या हम उसे देख सकते हैं, जिस पर डीलर मान जाता है। अब जो कि मार्क को वो भाषा समझ में नहीं आती, तो लैला उसे कहती है कि स्टीफन को बाहर आने दो ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन मार्क नहीं मानता। जिसके बाद स्टीफन कहता है कि मुझे पता है कि इसे कैसे ढूंढना है, पर उसके लिए मुझे बाहर आने देना होगा। जिस पर मार्क उसे कहता है कि तुम मुझे वो बताओगे, नहीं तो मैं डीलर से ही पूछ लूँगा। जिसके बाद अगर किसी की जान गई
तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अब स्टीफन उसे बताता है कि वो एक पहेली है और वो उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ डीलर का एक आदमी आ रहा होता है जो उसे आकर रोकता है और उससे डीलर को पता चल जाता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं। अब वो उसे पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पास आर्थर हैरो भी आ जाता है जो डीलर को स्कैरब के बदले ताबूत मांगता है और लैला से कहता है कि तुम इजिप्ट से दूर नहीं रह पाई और फिर से यहाँ चली आई जहाँ तुम्हारे डैड की हत्या की गई थी। लेकिन इसके बारे में तुम माँ को पूछो, वो इस घटना को अच्छे से बता सकता है। जिसके बाद वो उस डीलर को अपनी बातों में उलझाता है और उस ताबूत को तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मार्क मून नाइट में बदल कर सबको मारने लगता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लैला जाकर उस ताबूत के बचे हुए पहेली के टुकड़ों को ले लेती है जहाँ मार्क सबको मार रहा होता है। तभी वहाँ स्टीफन उसके शरीर को ले लेता है और स्टीफन मिस्टर नाइट में बदल जाता है। लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि उसका यहाँ पास कोई काम नहीं और वो फिर से मार्क को शरीर दे देता है। इसके बाद वो उन सब को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रास्ते में लैला उससे कहती है कि आर्थर हैरो वहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा था, जिस पर मार्क उसे कहता है कि वो बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था और हम मार्क को किसी बात से अफसोस मनाते हुए देख सकते हैं। अब वो एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं और उस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब लैला कहती है कि हमें स्टीफन की ज़रूरत है, पर उसे कॉन्सू रोकता है। लेकिन मार्क स्टीफन को बुलाने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो उसे बुलाता है, जिसके बाद अब स्टीफन उस पहेली को सुलझा लेता है। अब लैला जाकर स्टीफन से बात करती है और उनको पहेली से तारों का एक नक्शा मिलता है जिससे वो पता लगा सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर है। स्टीफन बताता है कि सैनफू ने ये निशान 2000 साल पहले बनाए थे और तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं। तो अगर हमें इस जगह का सही नक्शा चाहिए तो हमें 2000 साल पहले के आसमान को देखना होगा और उस रात का सितारा किसे याद होगा। पर तभी वहाँ खॉन्सू आता है और वो कहता है कि मुझे हर रात का सितारा याद है और वो ये कहते हुए ये बताता है कि वो उस रात का आसमान ला सकता है, पर इसके लिए देवता उसे पत्थर में बदल देंगे और वो आसमान को 2000 साल पीछे खींचने लगता है। अब मून नाइट का पावर भी चला जाता है, जिसके बाद अब हम सभा में देखते हैं जहां खॉन्सू पूरा पत्थर का बन जाता है। जिसके बाद हम वहां आर्थर हैरो को देखते हैं जो वहां उस सभा में आता है और वो खॉन्सू का मूर्ति को उठाकर कहता है कि मुझे तड़पाने के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो और अब मेरी जो जीत होगी उसकी जिम्मेदार भी तुम ही रहोगे। अब मैं इस दुनिया में शांति लाऊंगा। और ये कहते हुए एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए